तो एकाग्र चित्त से ही भगवान का नाम लिया जाता है। बिना एकाग्रता के लाभ की आशा बहुत दूर है। ऐसा होता है कि जो निर्मल मन लोग होते हैं, यानी कि सरल मना, जो सरल मन के लोग होते हैं, सीधे सच्चे सरल हृदय लोग जो होते हैं, उनका जो चित्त है वो स्वभाव तो एकाग्र होता है। लेकिन अधिकांश लोग, जिनमें हम लोग भी शामिल हैं, उनका चित्त मलिन होता है या उतना अपेक्षाकृत उतना निर्मल नहीं होता है। तो मलिन होने के कारण एकाग्रता को धारण नहीं कर पाते हम लोग, है ना। हम जप तो करते हैं, नाम जप तो करते हैं, लेकिन नाम जप करने के लिए जो आवश्यक स्थिति है वो चित्त की एकाग्रता है। और सामान्यतः हम लोगों का चित्त जो है वो मलिन होने के कारण एकाग्रता को धारण नहीं कर पाता और मन इधर उधर भटकता है, इधर उधर की बातों में भटकता रहता है, तो एकाग्र नहीं होता। तो ऐसी अवस्था में जब पूर्ण रूपेण काम नहीं कर पाता, तो जो नाम जब हम करते हैं उसके कार्य करने के लिए एक शर्त है, वो मन की निर्मलता है। मन की निर्मलता बहुत आवश्यक है। वैसे भी आप देखिए कि भागवत में जो भगवत पार्षद हैं वो कहते हैं कि व्यग्र चित्त हतो जपः। तो जो व्यग्र चित्त होकर जप करते हैं उनका चित्त व्यग्रता के कारण जप को धारण नहीं कर पाता, अर्थात उनका किया हुआ जप जो है वो एक तरीके से अपेक्षाकृत लाभकारी नहीं होता, यानी कि नष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो है वो चित्त की एकाग्रता लानी पड़ती है। यही सबसे कठिन कार्य, यही साधना है, यानी कि सारी साधनाओं का मूल जो है वो चित्त की एकाग्रता है। तो वास्तव में कोई भी काम बिना एकाग्रता के किया जाए तो पूर्ण फल नहीं देता, ये तो हम सामान्य अवस्था में भी जानते हैं। तो सारी साधनाएं जो हैं वो चित्त की एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए ही हैं। इसीलिए नाम जप को करते समय मन को स्थिर रखना पड़ता है। अब मन जो है वो स्वभाव से चंचल है, ये तो हम जानते ही हैं ना। तो अर्जुन ने भी भगवान से कहा था कि चंचल ही मन है कृष्ण। तो ये मन जो है स्वभाव से चंचल है, लेकिन इसको संभालना पड़ता है, समझाना पड़ता है। यानी कि जप करने से पूर्व मन का एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। तो इसको समझाना पड़ता है, बार बार, कई बार, अनगिनत बार इसको समझाना पड़ता है। तो जब ये ठहर जाएगा तब नाम की झांकी इसके उजले दर्पण पर उभर आएगी और संपूर्ण मन या चित्त को नाम के गुणों से सराबोर कर देगी। ये तब होगा जब हम एकाग्र मन हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि मन एकाग्र कैसे हो? तो ऐसा है कि जब भी हम पर दुख आ पड़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब मुसीबतें आ जाती हैं और बड़ी विकट परिस्थिति पैदा हो जाती है तो मन स्वयं ही एकाग्र हो जाता है। एकाग्र होने का मतलब यह है कि हम उस दुख की घड़ी में उस दुख का, उस पीड़ा का बार बार चिंतन करते हैं। हमें उस समय फिर कोई बातें अच्छी नहीं लगती। उसमें संसार की और बातों से मन स्वाभाविक रूप से हटकर हमारी बीमारी या हमारे दुख या हमारी तकलीफ या हमारी पीड़ा पर केंद्रित हो जाता है। तो ये वास्तव में चित्त की एकाग्रता की स्थिति है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो उस समय कुछ और ध्यान आता नहीं। तो ऐसी अवस्था में हम अपनी परेशानियों की चिंता करते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं। तो यह एक तरह की एकाग्रता ही है। अब आप ये देखिए कि ये एक प्रकार की एकाग्रता ही है, भले ही इसका कारण हमारी साधना नहीं है, हम साधना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा चिंतन बार बार हमारी दुख की अवस्था में जाता है। तो ऐसी मन की एकाग्रता की स्थिति को हम अनायास प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान जब हमको कष्ट देते हैं या हमें जब कष्ट प्राप्त होते हैं, भगवान तो किसी को कष्ट नहीं देते, हमारे सब अपने कर्मों का फल है, ऐसा तो हमारे शास्त्र कहते हैं। तो उस समय मन स्वभावतः जो है वो एकाग्र हो जाता है। और अगर ऐसे विकट और कठिन समय पर यदि, देखिए बड़ी गहन बात है, बड़ी गोपनीय बात है कि अगर ऐसा कठिन समय है जिसमें विपत्ति आई हो, उसमें यदि किसी प्रकार हम भगवान के नाम का बारंबार स्मरण करें, मन ही मन तीव्रता से उसका स्मरण करें, जितनी बार हम अपने दुखों को याद करें उतनी बार हम भगवान का नाम याद करें, यद्यपि ऐसा होना बहुत कठिन है। देखिए जब कष्ट होते हैं तो उस समय जिसमें हम पीड़ा में ग्रसित होते हैं, उस समय जिस समय हम शारीरिक कष्टों में ग्रसित होते हैं, उस समय अपने कष्टों का तो ध्यान करते हैं, लेकिन भगवान का नाम उस समय ध्यान नहीं आता। लेकिन किसी प्रयास से या गुरु कृपा से या अपने विवेक से या अपने धैर्य से या अपने आत्मबल से अगर किसी तरह हम उस समय अब प्रभु का नाम या वो नाम जो हमको गुरु से प्राप्त हुआ है उसका स्मरण हम करें, तो वो नाम
अपने अनुकूल यथार्थ फल देगा, ऐसा हमको लगता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप नाम जप किस लिए कर रहे हैं, अपने कष्टों से मुक्ति के लिए कर रहे हैं या इष्ट की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जो भी हो वो हो जाएगा। तो शर्त यह है कि एकाग्रता, और मुसीबत के समय, दुखों के समय वो एकाग्रता हमको स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब जब मुसीबत हो, जब जब कष्ट आए, उस समय भगवान का नाम तीव्रता से लेना चाहिए। तो उस समय वह नाम उच्चारण, वह नाम हमको हमारे दुखों से मुक्त करने में सहायता करेगा। तो ऐसा है कि गुरु के वचनों पर विश्वास करना, ईश्वर को अपने से श्रेष्ठ मानने का भाव अपने हृदय में रखना, मन के दोषों पर विजय प्राप्त करना और मन की एकाग्रता प्राप्त करने के लिए नाम जप का बार बार अभ्यास करना, ये सब सारी चीज़ें जब हम अपने जीवन में उतार लेंगे तब हमको चमत्कारिक प्रभाव प्राप्त होगा। अन्यथा जिस कारण के लिए हम जप करते हैं वो कारण, या जिस आशा के लिए हम जप करते हैं वो आशा पूर्ण नहीं हो पाएगी, ऐसा हमको मान लेना चाहिए। तो ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि भगवान अपने नाम के अनुकूल हम लोगों को अपना सुख प्रदान करेंगे। लेकिन कब? जब हम उस अवस्था में होंगे कि जब भगवान का नाम एकाग्रतापूर्ण हम ले सकेंगे और अपने यथायोग्य कार्यों को उत्साहपूर्वक करेंगे। करना भी चाहिए, यही गुरुओं का उपदेश है, यही शास्त्रों का आदेश है, शेष भगवान की कृपा है। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।